ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे गुरुवार व्रत की कथा अर्थात बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न किसी को दमड़ी दान में देती थी तथा राजा को ऐसा करने के लिए भी मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए थे। वहाँ पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, आप ऐसे धन की मुझे आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया तो वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में उसे बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन भोजन के बिना बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास में नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी।
क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार उसने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है। वह छोटे मनुष्य से कोई बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे उसको बहुत दुख हुआ होगा। यह सोचकर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी, और जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, तुमसे तो कोई बात ही नहीं छुपी हुई, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक बड़ा पात्र मिला जिसमें अनाज था, जिसे देखकर रानी और दासी बहुत खुश हो गई थी। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमें अन्न नहीं मिलता, हम तो रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं और यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें, वह कहानी सुने, पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई और इसकी दाल से केले की जड़ की विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, सोचकर बेचारी बहुत दुखी हो गई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थालों में भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न थी और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लेते हैं। परंतु उस रानी को उसकी बात पर तो कोई विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि वह इस बात विषय में कुछ जानती ही नहीं थी। इसीलिए बोली, तू ही भोजन कर ले, तू क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए होंगे, तू कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को प्रसन्न कर नमस्कार कर भोजन किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से
दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और जो तुम्हारे पितर हैं वह भी प्रसन्न रहेंगे। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो उनका यश काफ़ी फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तो तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति तो खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया था तो दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी लेकर आता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू आ गए और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, अब सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी सारी व्यथा बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ की पूजा करो, कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि को ही अपनी रानी को व्याकुल देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी है यह भी मुझे नहीं पता। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर में लेकर जाना, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति तुम भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इस तरह से साधु कहानी कहकर देवता साधु वहाँ से लोप हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया। उस दिन उसे कुछ उन और दिनों से भी अधिक धन मिला था, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए थे। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह उस व्रत को करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले आए और भोजन करा रहे थे कि रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर रानी का हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर नहीं था।
रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लक्कड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने पूर्व जन्म में कौन से कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर माफी मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर के लिए चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं में मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तो नगर के लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और दासी की हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुन लिया कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगे कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं तो रोजाना दिन में 3 बार कहानी को कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब वह हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी को कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो, तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो बोला, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और पेट में किसान के जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने अपनी माँ को सब हाल बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत में चलकर सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में भी दर्द बंद हो गया।
अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने अपनी भाई की बहुत मेहमानी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यह 3 रोज से इस लड़के ने भोजन नहीं किया। उसने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि तू चली जा, पर बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, पर बालक कोई नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेगा तो तू क्या करेगी। मन में दुखी होकर राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम तो निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर खुश हुआ। 9वें मास उपरांत रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई तथा भाई को बधाई देने के लिए अपनी भाभी के पास आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई है, गधा चढ़कर आई है। वह बोली, भाभी इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव सभी की मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है या सुनता है कथा को, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और भगवान बृहस्पति देव सभी की रक्षा करते हैं। जय बृहस्पति देव महाराज तेरी सदा ही जय हो। अब सुनेंगे आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण प्रेमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, सबके तुम स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पापी दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संयम तारी, विषय विकार मिटाओ, सन तन सुखकारी। ओम जय